Good morning, students. In the heat chapter, till now we have completed up to laboratory thermometer and the modes of transfer of heat, that is conduction only. Students, there is one more topic which is given in blue box at page number 38. This is one another type of thermometer which is used for measuring the weather reports, weather or maximum and minimum temperatures. Okay, this is used for measuring the temperature of the environment. Okay, so this is different type of thermometer which is used for weather reports to measure the temperature. बच्चों ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को ही मेजर करता है, इसीलिए इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी बोलते हैं. ठीक है, क्लास 7th में ही आगे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड, जिसमें हम ये दोबारा पढ़ेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कब होता है पूरे डे टाइम में, ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द होल 24 आवर्स पीरियड ऑफ अ डे, विच पीरियड इज हैविंग lowest temperature and which time is having the highest temperature. We will see this in our next chapters. Okay, अभी हम लोग थर्मोमीटर पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ इस थर्मोमीटर का नाम जानेंगे. व्हाट इज़ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर वो होता है जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है. ठीक है, तो आप अभी हेडिंग डालोगे. क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ठीक है, और हम लोग इसको, आपको ये दिख रहा होगा, आप थर्ड लाइन से नोट कर लेंगे. ठीक है, व्हाट इज दैट लाइन? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer. ये आप नोट कर लेंगे. Okay, let us move towards the next mode of transfer of heat. The next mode of transfer of heat is convection. Okay, before that we will see which substance is a conductor and which substance is an insulator. बच्चों, हम लोग पहले क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में. जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करती हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, और जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं करते उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिमिलरली हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करते हैं वो हीट को भी ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, जैसे आप लोहे की एक रॉड को गर्म करोगे, जैसे देखो यहाँ इस डायग्राम में गर्म किया जा रहा है बच्चों. आप एक रॉड को यहाँ पे एक साइड पे गर्म करोगे तो उसका दूसरा एंड भी अपने आप गर्म हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन. ठीक है, तो लोहा क्या है? लोहे ने हीट को ट्रांसफ़र किया अपने एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो लोहे को हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स. ओके, सो आयरन इज़ कंडक्टर. ओके, so now you will write the definitions of conductor and insulator. ठीक है, आप क्या क्या लिखेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशंस लिखेंगे. आई थिंक you can see conductor. Your heading will be conductor and you will write from here. The material which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इंसुलेटर, और इंसुलेटर की डेफिनेशन भी जब आप लिखेंगे यू विल गिव द हेडिंग इंसुलेटर. इंसुलेटर की डेफिनेशन जस्ट उसी के आगे से दी हुई है बेटा. द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. ठीक है, इनको हम पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं और इनको हम लोग इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. तो आप हेडिंग इंसुलेटर्स डालोगे और द से लेके इंसुलेटर्स तक लिख लोगे. ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर लिखना है आज. ठीक है,
यू हैव टू राइट दिस मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, यहाँ से लेकर के द मैक्सिमम मिनिमम से लेकर के थर्मोमीटर तक आपको इतना लिखना है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट जो बच्चों होती है वो प्रीवियस डे पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब प्रीवियस डे का जो टेम्परेचर होता है वो आप आज सुनोगे, ठीक है। आज के टेम्परेचर की रिपोर्ट आप कल सुनोगे, ठीक है। ओके, आपको सबसे पहले ये लिखना था और उसके बाद आपको क्या लिखना है? आफ्टर दैट यू हैव राइट टू डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बच्चों किसको बोलते हैं? कन्वेक्शन मेनली लिक्विड्स में होता है, ठीक है। इसमें कन्वेक्शन वैसे तो गैसेस फ्लूइड्स में होता है, ठीक है। कुछ हम कन्वेक्शन करंट्स हमें फ्लूइड्स में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इजीली आप कन्वेक्शन लिक्विड में देख सकते हो। क्या होता है लिक्विड में? ये आपको डायग्राम दिख रहा है, फिगर नंबर 4.9। एक मिनट बच्चों, हाँ, लिक्विड्स और गैसेस में जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। लिक्विड और गैसेस में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है थ्रू कन्वेक्शन। ये कंडक्शन से क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो पाती, सोचिए आप ज़रा। क्योंकि कंडक्शन में पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है हीट, ठीक है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है, तो पार्टिकल्स जब क्लोजर होंगे तभी तो वो ट्रांसफ़र हो पाएगी। तो ऐसा सिर्फ सॉलिड में होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें कंडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिक्विड और गैस में कौन से मोड से ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा? बाय कन्वेक्शन। आई एम ऑल द टाइम सेइंग कंडक्शन, आप उसको कंफ्यूज मत करिएगा बच्चों, प्लीज़ करेक्ट। लिक्विड और गैसेस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमेशा कन्वेक्शन से होता है, ठीक है। तो अभी आप सेकंड नंबर डाल करके आप कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम कन्वेक्शन की डेफिनेशन? अभी जो बुक में कन्वेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है दैट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ आप क्या लिखेंगे कन्वेक्शन में। यू विल गिव द हेडिंग कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन आपने हेडिंग दिया, उसमें क्या लिखेंगे? कन्वेक्शन में हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों। कन्वेक्शन में होता क्या है, आप देखो, फ्लेम, हम नॉट सॉलिड को टच कर रहे हैं, सॉरी, फ्लेम इज़ डायरेक्टली टचिंग द सॉलिड। ये जो फ्लास्क रखा हुआ है इसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, क्योंकि इसका जो नीचे का सरफेस है वो गोल है ना, इसलिए इसको हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है फॉर सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी आप जब फ्लेम को दे रहे हो तो फ्लेम आप सीधे डायरेक्टली किसको हीट कर रही है? बर्तन को, ठीक है। बर्तन से वो एनर्जी जो लिक्विड बर्तन के कांटेक्ट में है नीचे, वो गर्म हो रहा है पहले, फिर धीरे धीरे हम लोग जानते हैं कि गर्म चीज़ें, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो एयर हो, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना। तो यहाँ से गर्म वाला लिक्विड क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। और फिर जो ठंडा लिक्विड होगा धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर जो अदर ठंडी सरफेस होगी वो नीचे आएगी लिक्विड की। तो मतलब इस तरीके से पूरा एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और इसी टाइम पे ये अपने धीरे धीरे बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा और ये लिक्विड पूरा बॉयल करने लगेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो अभी आप कन्वेक्शन में क्या लिखेंगे? लेट अस सी। आपको कन्वेक्शन में ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। लिखना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। द मोड ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ heat in liquid and
गैसेस, लिक्विड और गैस दोनों को मिला करके हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लूइड वर्ड आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, ये फ्लो से बना है, ठीक है। तो लिक्विड भी फ्लो करता है और गैसेस भी फ्लो करती है, तो इन दोनों को मिला करके हम लोग फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। सो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई कन्वेक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद आप इसी में आगे ऐड करोगे, पर पैरा चेंज करके ऐड करोगे, ठीक है। और उसमें आप लिखोगे क्या? आप जब पैरा चेंज करोगे तो वहाँ पे आप हेडिंग डाल, मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। आपने इसको नोट कर लिया होगा, आई होप। ये कन्वेक्शन की डेफिनेशन हो गई। फिर आप उसके बाद पैरा चेंज करके लिखोगे, लेट मी रब दिस। आप पैरा चेंज करके क्या लिखोगे? उसके बाद यू विल राइट कन्वेक्शन इन वाटर, ठीक है। इस हेडिंग में आप ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, पर यहाँ पे आप एंड को काट देंगे और उसकी जगह ऐड कर लेंगे व्हेन वी हीट वाटर in a flask। इतनी चीज़ें आप ऐड कर लोगे एंड को काट के, ठीक है। when we heat water in a flask, उसके बाद आप पूरा एज इट इज़ उतार लीजिए। water from the sides moves down, this process continues till the whole water gets heated, this mode of heat transfer is known as convection, ठीक है। और इस पूरे पैराग्राफ के लिए हेडिंग होगी कन्वेक्शन इन वाटर। तो बच्चों आपको समझ में आया? हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों कंप्लीट कर लिया। आज आपको क्या क्या लिखना था वो मैं आपको लास्ट में फिर एक बार समराइज़ कर लूँगी। अभी हम लोग पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रेडिएशन, ठीक है। क्या है वो? द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ रेडिएशन। Before that we have to study the land bridge and sea bridge, very important topic. Actually this is topic of geography, ठीक है, but we have to study this also in our science. What is the science behind this? I hope we should study this in our next class. So tomorrow I will start my lecture from land bridge and sea bridge. Till now let us revise what you have to write. Firstly you have to write the मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, आप लिख लेंगे इसको। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ इंसुलेटर, ओके। यू हैव टू राइट दिस वन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आफ्टर दैट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की डेफिनेशन बच्चों मैंने अभी तो रब कर दिया, आपको लिखवाई थी, वो कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखोगे आप। उसके बाद आप लिखोगे कन्वेक्शन इन वाटर, हेडिंग डालोगे। You will draw this diagram number 4.9 and you will write this paragraph. Before that you will add when we heat water in a flask. तो समझ में आया बच्चों आज आपको क्या क्या लिखना है? इतनी चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी मुझे ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। और कल हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे we will study sea bridge and land bridge, very important and very interesting topic which we will discuss tomorrow. Till then, stay safe, stay at your home and be happy. Thank you very much.